हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? तो आइए जानते हैं, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी जो है 0.05 मीटर है। जो प्लेटों के जो मध्य जो दूरी है, जो क्या दूरी है का मतलब डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दे रखा है 0.05 मीटर। क्या है? डिस्टेंस दूरी दे रखी है। उसके बाद क्या करा सवाल में, इनके मध्य 3 × 10⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स का वैद्युत क्षेत्र है। जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है, जो विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वो कितना है, वो बता रहा है 3 × 10⁴ वोल्ट मीटर इनवर्स है। क्या है? वोल्ट मीटर इनवर्स है। उसके बाद क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया किया गया है। कोई विद्युत क्षेत्र क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो क्या कह रहा है, बाद में बैटरी से इनको असंबद्ध कर दिया गया है तथा 0.01 मीटर मोटाई अनावेशित एक धातु की प्लेट 0.01 मीटर, ये क्या दे रखा है, मोटाई की बात करेगा तो आप समझ ही जाना मोटाई का मतलब होता है टी। किसकी मोटाई? तो धातु की प्लेट की मोटाई वो कितनी दे रखी है, 0.01 मीटर। वो दे रखी है धातु की मोटाई। वही कह रहा है कि किसकी मोटाई कह रहा है, 0.01 मोटाई अनावेशित। तो क्या एक धातु है, धातु की मोटाई को टी से लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है संधारित्र के मध्य पट्टिकाओं के समांतर प्रवेश कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर जो निम्नलिखित अवस्थाओं में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, धातु की प्लेट को प्रविष्ट कराने से पूर्व। जब धातु प्रविष्ट कराने से पूर्व तो हमको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। कितना निकलेगा विभवांतर, तो यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे। नंबर एक सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करना है, नंबर एक, धातु के प्लेट से प्रविष्ट कराने से पूर्व प्लेटों के बीच विभवांतर क्या निकालना है, प्लेटों के यहाँ लिख देंगे, प्लेटों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालना है, विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, V बराबर होता है E/D। V ऐसे ही रहेगा। E का मान कितना दे रखा है, विद्युत क्षेत्र दे रखा है 3 × 10⁴, तो लिखेंगे 3 × 10⁴ इंटू डी, डिस्टेंस दूरी कितनी दे रखी है, 0.05 दे रखी है मीटर। पॉइंट हटेगा, कितने संख्या है, 2 संख्या, 2 जीरो बढ़ जाएगा। इस तरीके से फिर क्या कर देना है, यहाँ से इसको काट देना है, 5 × 1 = 5 और 5 दूना 10 और 5 सिफड़े 0। इस तरीके से इसको कट कर देना है। अब यहाँ बचा क्या देखना, अब यहाँ पास b बराबर बचेगा 3 × 10⁴। कितना बचा, 3 × 10⁴। अब यहाँ से अपॉन में इस तरीके से लिखा रहेगा। नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 20। कितना बचा है, 20 बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 20 को भी क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 2 × 10, यहाँ पर 20 को लिख क्या सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं v बराबर 3 × 10⁴ बटे 20 को लिखेंगे 2 × 10⁻, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा। 20 को लिखेंगे 10⁻², 2 × 10⁻, इस तरीके से 2 × 10⁻10। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये प्लस के ऊपर जाएगी, क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पास 3 × 10⁻⁴, और प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, बटे में रहेगा 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 में से जब कितना जाएगा, 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पास v बराबर लिख देंगे 3 × 10⁻³ बटे में रहेगा 2। अब यहाँ से 10⁻³ का मतलब कितना लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब इसमें यहाँ लिखा हुआ है कितना, 3000 लिखा हुआ है। कितना हज़ार लिखा हुआ है, 3000। तो v बराबर हो जाएगा यहाँ पास 3 और 3 जीरो लग जाएंगे, बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा 2। तो इसको काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, एक बार लगेगा, 2 × 1 = 2 और 2 पंचे 10 और 2 सिफड़े 0। तो कितना आ जाएगा, 1500 वोल्ट विभवांतर। देखो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, एक बचा, 2 पंचे 10 और 2 सिफड़े 0। तो जो विभवांतर जो निकल करके आ गया है, कितना आ गया है, जो विभवांतर निकला है V बराबर निकल गया 1500 वोल्ट। कितना निकल गया, 1500 वोल्ट ही हमारा निकल के आ गया विभवांतर। उसके बाद क्या कह रहा था, नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। नंबर 2 जो कह रहा था, नंबर 2 देखो क्या कह रहा था सवाल में। नंबर 2 कह रहा था कि प्रविष्ट कराने के पश्चात क्या ज्ञात करना है। प्रविष्ट कराने के पश्चात विभवांतर ज्ञात करोगे प्लेटों के बीच, क्या कराने पर, कह रहा था प्रविष्ट कराने पर। तो यहाँ लिखोगे प्रविष्ट कराने पर प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर। तो यहाँ लिखोगे प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर
प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है प्लेटों के बीच प्रविष्ट कराने पर। देखो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, V बराबर E ब्रैकेट में D इन डैश माइनस का चिन्ह लगेगा T और प्लस में E और इंटू T, इस तरीके से होता है। ये फार्मूला होता है प्रविष्ट कराने पर प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर। याद करना पड़ेगा आप सभी को। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है E ब्रैकेट में D माइनस T और ब्रैकेट बंद प्लस E इंटू टी। अब यहाँ पास क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। और देखो धातु की जो प्लेटों में जो होता है वैद्युत क्षेत्र, उसका मान कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पास मान पुट कर देंगे, V तो ऐसे ही रहेगा इस तरीके से, V कैसे रहेगा। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, जो डिस्टेंस कितना दे रखा था यहाँ पास, वैद्युत क्षेत्र कितना दे रखा था, जो विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁴। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है 3 × 10⁴, तो लिख देंगे 3 × 10⁴ कितना 4। उसके बाद अंदर डिस्टेंस कितना दे रखा है, जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 0 पॉइंट, यहाँ दिख रहा होगा डिस्टेंस, ये दिख रहा होगा डिस्टेंस 0.05। तो यहाँ रख देंगे 0.05 0.05, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना दे रखा था, जो टाइम दे रखा था 0.01 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का लिखेंगे 0.01 मीटर और प्लस का चिन्ह यहाँ पास रहेगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो जो हम जब हम देखो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान जीरो होता है तो क्यों होता है, क्योंकि जो धातु की जो प्लेट में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो धातु में जो धातु है, कोई मान लो कोई प्लेट इस तरीके से, उनमें जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य कर देंगे, टी का भी मान क्या हो जाए जीरो, इसलिए यहाँ पास पूरा ही पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है, विद्युत क्षेत्र का कितना होता है, वो होता है जीरो। कितना होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, जीरो होता है। इसलिए जहाँ ई की जगह पे कितना रख देंगे जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा। ये पद यहाँ पास क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.005 में से 0.01 घटा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर लिखेंगे V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर लिखेंगे यहाँ पास 3 × 10⁴। अब 0.05 में से 0 घटा देंगे, यहाँ पास लिखेंगे 0.05 में से घटाएंगे 0.01। अब यहाँ से क्या होगा, 5 में से एक जगह कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पॉइंट जीरो लगा रहेगा, पॉइंट रहेगा, तो यहाँ पर जो निकल करके आ जाएगा, आएगा 0.0 और 4। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो जीरो, दो जीरो बढ़ जाएंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। V बराबर 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। गुणे 10⁴ रहेगा 4 और 100 को 10⁴ प्लस का 2 पर जाएगा, का हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो V बराबर क्या रहेगा, 12 और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। गुणे लिखेंगे 10⁻2 और 10⁻2 को और भी क्या लिख सकता हूँ, 100, 10 गुणे 10 भी लिख सकता हूँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, V बराबर लिखेंगे 12 और गुणे 10⁻2 को लिख देंगे 10⁻100। 12 100 की गुणा कर देंगे तो हमारा जो दूसरा जो विभवांतर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 12 12 एकम 12, मतलब कितना आ जाएगा 1200 जो वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नंबर 3 देखो क्या कह रहा था, नंबर 3 सवाल क्या कह रहा था यदि धातु की प्लेट के स्थान पर के बराबर कितना है, जो के का मतलब परावर्तनांक जो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। कह रहा के पदार्थ की प्लेट जो है प्रवेश कराई जाती है, कोई मतलब धातु की जो प्लेट है उसमें जो परावर्तनांक है वो 2 प्रवाहित कराया जाता है पदार्थ में, कराया जाता है। तो विभवांतर कितना होगा, फिर से हमें क्या निकालना है, विभवांतर ही निकालना है। उसके बाद विभवांतर निकालना है, तो अगले देखेंगे पेज पर विभवांतर। तो यहाँ पर विभवांतर निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कब, नंबर 3 में कह रहा था जब परावर्तनांक जो मान के का मान कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, जब प्रवेश कराया जाता है। उसके बाद कह रहा था कि तो पट्टी में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पट्टी में वैद्युत क्षेत्र। देखो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे कब, पहले आप वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर डैश बराबर ई इंटू के। ये क्या होता है परावर्तनांक, ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र। अभी ई डैश ऐसे रहेगा, विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा था, अभी आपने विद्युत क्षेत्र देखा था 3 × 10 की पावर कितना था, 3 × 10 की पावर यहाँ पर 4 बटे के कितना दे रखा था 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जीरो इनको दे देंगे, 10 की पावर 4 जीरो जीरो देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो चाहे ऐसे दे दें चाहे इसको काट दें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1 बचा, 2 पंचे 10। जब 2 को जब 3 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, जब 2 को किसको भाग देंगे, जब 2 को 3 से जब भाग देंगे तो देखो यहाँ पास पॉइंट देखो 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे जीरो उतार, पॉइंट लगाएंगे क्या उतारेंगे जीरो, और 2 पंचे 10। तो यहाँ पास कितना आ गया 1.5 आ गया। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र आ जाएगा ये बराबर कितना 1.5 × 10 की पावर 4। ये हमारा क्या आ गया, ये विद्युत क्षेत्र आ गया। तो विद्युत क्षेत्र क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रा होता है वोल्ट
वोल्ट बटे मीटर। तो हमें विद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। उसके बाद क्या कर रहा था, हमें निकालना है विभवांतर। क्या निकालना है, विभवांतर। विभवांतर का भी जो फार्मूला आपको बताया था, ई डॉट बराबर होता है डी माइनस टी और प्लस ई और इंटू टी। अब देखो विद्युत क्षेत्र का मान पता चल गया, विद्युत क्षेत्र का मान रख देंगे। वी तो ऐसे रहेगा, ई का मान कितना दे रखा है, ई का मान दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 4। डॉट टी का मान कितना दे रखा था, टी का मान अभी आपने पढ़ा 0.0, जो मोटाई दे रखी थी अब नूस की, तो कितने 0.05 दे रखी थी, इंटू टी स्मॉल टी कितनी दे रखी थी 0.01 दे रखी थी, प्लस ई का भी मान निकाल के आया है कितना 1.5 गुणे 10 की पावर कितना 4 और गुणे टी का मान है कितना 0.01। इस तरीके से मान कोड है। अब यहाँ पास भी जो ऐसे रहेगा 3 गुणे 10 की पावर 4 रहेगा, जीरो दो 5 में से एक जाएगा, इतना बचेगा 4, तो 0.04 हो जाएगा। यहाँ प्लस का क्या रहेगा, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो, 10 की पावर 2 कर लेंगे, तो यहाँ पास क्या रहेगा प्लस का 1.5 गुणे 10 की पावर 4। और यहाँ से चलो ठीक है, तो प्लस का 10 100 है, 100 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 2, प्लस का 2 ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। इस तरीके से 15 कम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 4 अब देखो यहाँ से क्या होगा, भी जो ऐसे लिखा रहेगा 3 गुणे 10 की पावर 4, ब्रैकेट खुलेगा, गुणे का चिन्ह लग जाएगा 0.04, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो दो संख्याएं 2 जीरो बढ़ेगा, प्लस का कितना रहेगा 1.5 रहेगा, गुणे 10 की पावर कितना रहेगा 4, तो एक कम करेंगे 1.5 एक कम 1.5 और यहाँ माइनस का रहेगा 2। अब यहाँ इसको 100 को क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 लिख देंगे, तो यहाँ v बराबर क्या रहेगा 4 तियाँ कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12, तो 12 रहेगा, गुणे 10 की पावर कितना रहेगा 4 और गुणे में रहेगा 1.5 और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 10 की पावर बचेगा कितना 2, कितना बचेगा 10 की पावर 2 में से 10 की पावर बचेगा 2 और 10 की पावर 2 प्लस का ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 10 की पावर 2, तो यहाँ पास कट करके प्लस माइनस कट जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा v बराबर 12 गुणे 1.5 और गुणे 10 की पावर 4। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, फिर से एक जीरो बढ़ेगा, इस तरीके से जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है। अब ये प्लस के ऊपर जाएगा काहे की हो जाएगा माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ v बराबर कितना बचेगा 12 गुणे 15 और गुणे 10 की पावर कितना बचेगा 4 और प्लस का 1 ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, तो v बराबर बचेगा देखो 12 पंचे 60 का जीरो हाथ से चले कितने 6 और 12 कम 12 और 6 18 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा 18। देखो यहाँ पास क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, इस तरह 15 से जो गुणा करोगे इसकी 12 की, तो 5 दूना 10 का कितना जीरो हाथ से चला 1 और 2 एक कम 2 और 1 कितना 3 और 5 एक कम 5 और 1 एक कम 1, तो जीरो रहेगा 5 3 8 रहेगा 1 का 1 रहेगा कितना 180 आ जाएगा। और जब देखो 4 में से जाएगा कितना बचेगा गुणे 10 की पावर बचेगा 3, 10 की पावर 3 को और भी हम क्या लिख सकते हैं 3 जीरो भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, तो यहाँ लिखेंगे प्योर में फटाक से लिख देंगे यहाँ पास, तो लिखेंगे v बराबर 18 जीरो और 3 जीरो तो 3 जीरो भी लिख सकते हैं इस तरीके से। और तो ये भी हमारा क्या आ गया कि जो विभवांतर किस में होता है, विभवांतर होता है विभव या विभवांतर निकाल का मात्रा किस में होता है वोल्ट में होता है। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगा हो तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ बता देता हूँ, जो मोटाई दे रखी थी जो यहाँ पास दे रखी थी इस तरीके से फार्मूले में, ये जो विद्युत क्षेत्र दे रखा था वो कितना दे रखा था, यहाँ पास जो विद्युत क्षेत्र दे रखा था देखो सवाल में 3 गुणे 10 की पावर 4 दे रखा था, जो मोटाई दे रखी थी 0.05 दे रखी थी, जो जो यहाँ पास प्लेटों के बीच जो विभवांतर की जो मोटाई दे रखी जो 0.05 मोटाई जो दे रखी थी किसकी धातु के प्लेट की बीच की जो दूरी की जो मोटाई दे रखी थी कितनी 0.01 मीटर दे रखी थी, वही सब दे रखे थे। तो मान मैंने ज्ञात कर दिया, नंबर 1 में क्या किया प्लेटों के बीच विभवांतर निकाला, तो v का फार्मूला क्या होता है v बराबर e इंटू डी होता है, तो मान कोट कर दिया v इंटू डी। और प्रविष्ट कराने पर प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर जब निकालने तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला ये लगाता हूँ, v बराबर क्या होता है e ब्रैकेट में d माइनस टी और प्लस e इंटू टी, मान कुट कर देंगे ये निकल आएगा विभवांतर। उसके बाद अगला जो फार्मूला लगाएंगे नंबर 3 में जब लगाएंगे फार्मूला ये वाला, उसमें क्या कह रहा था नंबर 3 में बोल रहा था न्यूमेरिकल में कि प्रवेश कह रहा था धातु जो यदि धातु की प्लेट के स्थान पर के बराबर 2 के पदार्थ को प्लेट प्रवेश कराई जाती है तो विभवांतर कितना होगा, प्लेटों के बीच कोई प्रवेशित कराया जाता है कोई धातु तो उसका विभवांतर कितना होगा। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।